हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ये सेशन नंबर 2 है अपना। कॉमन एरर्स एक अलग अंदाज में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेशन नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, 5 प्रश्न 50 बातें, इसी नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखिएगा सेशन नंबर 1। सेशन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से 5 प्रश्न और 50 तरह की बातें हम करेंगे। बहुत सारे नई चीज़ें आपको मिलेंगी, पेन नोटबुक लेकर बैठिए और इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा आपको। एक बैच हमारा रनिंग बैच चल रहा है, ये क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पैसेज, जो सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैच है। यहाँ क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस मैं शुरू भी कर चुका हूँ। लगभग 20 प्लस क्लोज टेस्ट इसमें हो चुके हैं, ठीक है। 7 पैराजंबल्स हो चुके हैं और आगे हम अपडेशन चलता रहेगा इसका। इसमें पीवाईक्यूज होंगे, न्यूज़पेपर बेस्ड जो एडिटोरियल्स हैं या आर्टिकल्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच उपलब्ध है। खास बात ये है कि इस बैच में अभी आप 10 तारीख तक, 10th ऑफ अक्टूबर तक अगर आप ये बैच बाई करते हैं तो आपको ये 499 में ही मिल रहा है। 10th ऑफ अक्टूबर के बाद में इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, तो आप पहले ही इस बैच को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन, और मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पढ़ लीजिए अच्छे से इसको, वीडियो पॉज करके सारी एरर जो जो तुम्हें समझ में आती है वो निकाल लो। उसके बाद में लेट मी टेल यू कि व्हाट टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। हाँ जी, देखिए, नीतीश आरजेडी counterpart Lalu Prasad has already hand over the reins of their party to Sant Tejasvi Prasad Yadav, which will be hoping to improve on the party's surprise 2020 performance and won the CM chair for him। अब मैं थोड़ा सा इसको पहले एरर बता देता हूँ, उसका ट्रांसलेशन करके देखेंगे क्या कहना चाहता है। नीतीश आरजेडी काउंटर पार्ट लालू प्रसाद हैज के साथ ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ आपको चाहिए थर्ड फॉर्म। आगे क्या चाहिए आपको? थर्ड फॉर्म चाहिए एच के साथ, तो यहां आएगा हैंडेड। क्या आएगा? हैंडेड। हैंडेड ओवर द रेन्स ऑफ देयर पार्टी, देयर नहीं, आरजेडी के काउंटर पार्ट लालू प्रसाद यादव ने हैंड ओवर किया है, तो लालू प्रसाद यादव के लिए देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज पार्टी टू सन तेजस्वी प्रसाद यादव, विच इनके लिए आ रहा है। तेजस्वी प्रसाद विच तब आए जब व्यक्ति हो, तो यहाँ पे सॉरी, विच तब आए जब वस्तु हो, तो यहाँ पे आएगा who will be hoping to improve on the party's surprise 2020 performance and, देखो, to improve, टू के साथ बेस फॉर्म और एंड दे रखा है, तो यहां भी टू जुड़ा हुआ ही मानिए, तो टू के साथ बेस फॉर्म, तो यहां आएगा विन। द सीएम चेयर फॉर, किसके लिए? खुद के लिए, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ही कोशिश कर रहे हैं और खुद के लिए ही कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब सेम हो तो रिफ्लेक्सिव लगता है, तो हिमसेल्फ। ये कुछ एरर्स थी इसमें। तो कितनी एरर्स निकाली हमने? 1, 2, 3, 4, 5 एरर्स हैं। देखो फिर से, नीतीश आरजेडी काउंटर पार्ट, नीतीश जानते हैं आप, मुख्यमंत्री वर्तमान में बिहार के, उनके जो काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट मतलब जिस पोजीशन में ये है अपनी पार्टी में, है ना, उसी पोजीशन पर आरजेडी में कौन है? आरजेडी के सुप्रीमो कौन है? लालू प्रसाद यादव है, ठीक है। ये पहले से ही हैंडओवर कर चुके हैं। हैंडओवर का मतलब होता है सौंपना। तो नीतीश के आरजेडी काउंटर पार्ट लालू प्रसाद यादव पहले ही, रेन का मतलब होता है लगाम, तो पार्टी की, अपनी पार्टी की जो सत्ता है, लगाम है, वो अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में दे चुके हैं। हु, इनके लिए आ रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो विल बी होपिंग, आशा कर रहे होंगे, टू इम्प्रूव, कि वो सुधार करेंगे, ऑन द पार्टी सरप्राइज 2020 परफॉर्मेंस, पार्टी की जो एक आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस रही थी 2020 में, ठीक है, उस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे एंड और जीतेंगे सीएम चेयर। ठीक है, किसके लिए? खुद के लिए, क्योंकि ये काम कर रहे हैं और यही अपने लिए काम कर रहे हैं, तो हिमसेल्फ आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है पहले का। दूसरे क्वेश्चन में आया जाए, देखो देखें, करिए एक बार खुद से। देखिए, फ्रॉम द इंग्लैंड टूर which saw his return back from a back injury he suffers in Australia towards end of 2024, India's premier pacer is careful managing their workload। देखो, पहली चीज तो ये कह रहा है कि इंग्लैंड टूर से ही
इंग्लैंड टूर से ही, यहां से पढ़िए, जब से इंग्लैंड टूर हुआ है तब से ही इंडिया के जो प्रमुख तेज गेंदबाज हैं वो बड़े सावधानी से अपना वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक टाइम बता रखा है और फिक्स टाइम बता रखा है। इंग्लैंड टूर जब भी हुआ था तो यहां फ्रॉम नहीं आएगा, सिंस आएगा। पहली बात, एक बात, सिंस आ जाना चाहिए। तो सिंस द इंग्लैंड टूर, इसको टूर पढ़ते हैं। विच सो, वो टूर जिसने देखा, हिज रिटर्न, उनकी वापसी, बैक, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, ये काट दीजिए। फ्रॉम अ बैक इंजरी, और ये वापसी कब हुई थी? उनकी बैक इंजरी से वापसी हुई थी। फ्रॉम अ बैक इंजरी ही सफर्स, वो बैक इंजरी जो उन्होंने सफर की थी, जो उन्होंने झेली थी। ये पास्ट की बात है 2024 की, तो सफर्ड करिए, ठीक है, पास्ट की बात है, जो उन्होंने झेली थी। ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स दी एंड, एंड से पहले दे लगता है, और इसके लिए याद रखिए बिगिनिंग से पहले, मिडल से पहले और एंड से पहले द का प्रयोग हम करते हैं। अगर ये अलग अलग हैं तो, अगर ये साथ में होते हैं तो द नहीं लगाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इंडियाज प्रीमियर पेसर इज के जगह पे हैज बीन लगाओ, क्योंकि सिंस या फॉर के साथ टाइम आता तो परफेक्ट लगता है, तो हैज केयरफुली बीन। और ये केयरफुल के स्थान पे केयरफुली लगाओ, क्योंकि मैनेज का एडवर्ब चाहिए आपको। और देयर की जगह लगाओ हिज, क्योंकि पेसर एक वचन है। ये आंसर्स हैं इसके। एक बार आप मैच कर लीजिए, एक बार आप इन सबको मैच कर लीजिए। सिंस द इंग्लैंड टूर विच सो हिज रिटर्न, जब से इंग्लैंड टूर हुआ है, ठीक है, उस इंग्लैंड टूर से ही। अब ये इंग्लैंड टूर है कौन सा? ये वो इंग्लैंड टूर है जिसने उनकी वापसी देखी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वापसी देखी किसने, किससे देखी? बैक इंजरी से। इनको एक बैक इंजरी हुई थी, कोई बैक इंजरी हुई थी। ही सफर्ड, जो इन्होंने झेली थी, पास्ट में दे दिया। कहां झेली थी? ऑस्ट्रेलिया में। कब? जब 2024 में, जो भी इसका एंड आ रहा था तब की बात है। तब से इंडिया के जो प्रीमियर पेसर हैं वो हैज केयरफुली बीन। केयरफुली बीन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि केयरफुल इसलिए क्योंकि मैनेज का आपको एडवर्ब चाहिए। मैनेज कर रहे हैं अपना वर्कलोड। कितनी गलतियां थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गलतियां इसमें, ठीक है। आगे आइए, खुद से करिए एक बार। बड़ा सेंटेंस देख के घबराना नहीं है, जितना भी हो सके उतना प्रयास तो करिए। कुछ रह जाएगा, चूक जाओगे, बता ही दूंगा मैं। देखो, इन माउंटेड ट्रबल, माउंटेड ट्रबल देखो नाउन से पहले है ना। नाउन से पहले अगर आपको कोई वर्ब लगानी है तो वो वर्ब दो तरीके से आ सकती है। या तो वो आईएनजी रूप में आ सकती है, या थर्ड फॉर्म रूप में आ सकती है। थर्ड फॉर्म आती है उसको हम ग्रामर की भाषा में बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और जब आईएनजी फॉर्म में आती है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आईएनजी तब लगाओ जब कोई कंटिन्यूअस एक्शन हो, और थर्ड फॉर्म तब लगाओ जब हो चुका हो। तो वो समस्या जो माउंट हो चुकी है, बढ़ चुकी है, ऐसा है क्या? जबकि ये तो ये कह रहा है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी के सामने समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और समस्या बढ़ने में एक एग्जाम्पल दे रहा है। बढ़ती हुई समस्याओं में एक समस्या और आ गई इनके सामने। तो यहाँ पे माउंटिंग ठीक रहेगा, माउंटेड के स्थान पे, क्योंकि ये समस्या लगातार बढ़ रही है इस आदमी की। माउंटिंग, एक बात। इन माउंटिंग ट्रबल फॉर डॉक्टर प्रवीण सोनी द पीडियाट्रिशियन, ये है कौन? ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। हु वॉज अक्यूज्ड, जिन पर आरोप था। अक्यूज्ड के साथ ओव लगाते हैं, ओव लगाते ही आईएनजी लगेगा क्रिया के साथ। इन पर आरोप था कि इन्होंने प्रेस्क्राइब की थी, रेकमेंड की थी कॉफ सिरप, खांसी की दवा। कौन सी खांसी की दवा? जो दूषित थी, कंटेमिनेटेड थी। एडजेक्टिव चाहिए। हु एलिजिबली लेफ्ट, और ये कॉफ सिरप जो है इसके लिए हु नहीं आएगा, दैट या विच आएगा। वो कॉफ सिरप जिसने तथाकथित रूप से 14 बच्चों को मार दिया। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार ने हैज सस्पेंडेड इन, इसने सरकार ने सस्पेंड कर दिया है द लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस किसका? एक मेडिकल स्टोर का। वो मेडिकल स्टोर तथाकथित रूप से ओन्स नहीं आएगा, ओन्ड आएगा, जिस पर स्वामित्व था किसका? बाई ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली। इसके
जो प्रवीण सोनी है, इनके परिवार के एक सदस्य के द्वारा ये ओन्ड था, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये आंसर है। फिर समझिए, माउंटिंग ट्रबल क्यों किया? क्योंकि माउंटेड कर दूंगा तो ट्रबल बढ़ चुकी है, अब इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं है, जबकि ये समस्या और आ रही है इनके सामने। तो डॉक्टर प्रवीण सोनी के बढ़ती हुई समस्या में एक गलती माउंटिंग। पीडियाट्रिशियन, दया इससे लगा रहा हूं क्योंकि डॉक्टर प्रवीण सोनी का ये एक प्रकार से अपोजिशन वाला केस है, निश्चित बता रहा है। तो प्रवीण सोनी जो पीडियाट्रिशियन थे, पीडियाट्रिशियन जो अक्यूज्ड थे, अक्यूज्ड में और गिल्टी में क्या लगता है? अक्यूज्ड में और गिल्टी में हम लगाते हैं ओ। अक्यूज्ड और गिल्टी में क्या लगाते हैं? ओ। जो आरोपी थे, ऑव के बाद आईएनजी लगेगा प्रेस्क्राइब करने के। क्या प्रेस्क्राइब करने में? कंटेमिनेटेड क्यों किया? क्योंकि कॉफ सिरप नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, कंटेमिनेट तो फर्स्ट फॉर्म है। दूषित दवा, ऐसा नहीं है कि अब दूषित हो रही है, ये तो हो चुकी है। और दैट किस लिए आ रहा है? कॉफ सिरप के लिए, वो कॉफ सिरप जिसके कारण 14 बच्चे मर गए। मध्य प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया है लाइसेंस, किसका? ऑफ ए मेडिकल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर का, जो तथाकथित रूप से ओन्ड था। यहां दे भी लगा सकते थे, लेकिन तथाकथित रूप से मतलब एग्जैक्टली पता ही नहीं है कौन सा है, तो अ मेडिकल स्टोर ठीक रहेगा। ओन्ड बाई अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, जो इनके द्वारा ओन्ड था। तो कितनी गलतियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 गलतियां इसमें। आइए नेक्स्ट में, नंबर 4 करके देखिए। देखो, आफ्टर द कंटेंशन 3 मंथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एसआईआर जो है ना, ये नाउन है। इस नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, कंटेंशन तो खुद नाउन है, एडजेक्टिव लगाओगे तो कंटेंशियस बनेगा, विवादास्पद। ठीक है, कंटेंशियस विवादास्पद। आफ्टर द कंटेंशियस 3 मंथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, 3 महीने का जो विवादास्पद ये एसआईआर प्रक्रिया हुई उसके बाद। ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये हुआ किसका? वोटर लिस्ट का। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? वोटर लिस्ट होती हैं। ठीक है, बाई इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से पहले दे लगता है चुनाव आयोग के द्वारा, कहां पर? बिहार में। द पोल बॉडी, जो चुनावी निकाय है, इन मंडे नहीं, ऑन मंडे, पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन लगाते हैं। मंडे को अनाउंस किया द डेट्स, डेट किसकी? फॉर अ वेरी एंटिसिपेटेड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। पहली बात तो इलेक्शंस बहुवचन दे रखा है तो ए नहीं आएगा, दे लगा दो, क्योंकि ये इलेक्शन कौन से हैं? जो एंटिसिपेटेड थे, जो पहले से अनुमानित हैं, होने ही हैं, दे लगेगा। और वेरी नहीं आएगा, मच आएगा, क्योंकि वेरी तब लगाओ जब उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, मतलब आईएनजी हो। और अगर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म हो तो मच लगाओ, ये मैंने एडिटोरियल सेशन के दौरान बहुत बार बताया भी है आपको। तो एंटिसिपेटेड थर्ड फॉर्म दे रखी है, पास्ट पार्टिसिपल, तो मच लगाइए। तो गलतियां कितनी हैं? 1, फिर 2, 3, 4, 5 गलतियां। आफ्टर द कंटेंशियस 3 मंथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विवादास्पद 3 महीने का एसआईआर प्रक्रिया के बाद। ये प्रक्रिया है किसकी? इलेक्टोरल रोल्स का एसआईआर हुआ था, किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, दे लग गया। पोल बॉडी जो है, चुनावी निकाय जो है, उसने मंडे को अनाउंस किया डेट्स। पोल बॉडी यही इलेक्शन कमीशन, इसने मंडे को अनाउंस किया, मंडे पर्टिकुलर डे है तो ऑन लगा। क्या अनाउंस किया? डेट्स। डेट्स किसकी? जो मच एंटिसिपेटेड स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं उसकी, जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी। करियो देखिए, नंबर लास्ट 5 नंबर। देखें, अल्यूडिंग विद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, अल्यूड का मतलब होता है जिक्र करना, इशारा करना। अल्यूड के साथ में टू लगता है, अल्यूडिंग टू, इशारा करते हुए। किस तरफ? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की तरफ, खुफिया रिपोर्ट्स की तरफ। खुफिया रिपोर्ट्स है किसकी? पाकिस्तान के हैवी मिलिट्री एक्टिविटी की। अब यहां आप लगाने को दे लगा सकते हो, हालांकि न्यूज़पेपर में दे नहीं था, लेकिन दे आ सकता है इसमें, क्योंकि यहां दे रखा है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है किसकी? पाकिस्तान की हैवी मिलिट्री एक्टिविटी की, भारी भरकम सैन्य गतिविधियों की। ठीक है, इन एरियाज, एरियाज में, अब यहां भी दे लगा दो, इन द एरियाज, क्योंकि एरिया कौन से हैं वो दे रखा है। ये वो एरियाज हैं जो जुड़े हुए हैं, एडजॉइनिंग का मतलब है जो कंटिग्यूअस है, जो समीप है। किसके? सर क्रीक वाले क्षेत्र से। डिफेंस मिनिस्टर से पहले दे नहीं आएगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर का नाम दे रखा है। इन्होंने वार्न किया है, चेतावनी दी है, तो वार्नड आएगा, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म। पाकिस्तान को चेतावनी दी है, किसके लिए? फॉर एनी
एडवेंचरिज्म, देखो वॉर्न के साथ में फॉर नहीं आता, वॉर्न के साथ में अगेंस्ट आता है या ओ आता है, इसके खिलाफ चेतावनी दी है। वॉर्न के साथ में प्रेपोजिशन याद रखिए, फिक्स प्रेपोजिशन, या तो ओ आता है या अगेंस्ट आता है, तो ये आंसर आएगा। फिर समझिए, अल्यूडिंग टू द इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हैवी मिलिट्री एक्टिविटी, पाकिस्तान की जो हैवी मिलिट्री एक्टिविटी है उसकी तरफ इशारा करते हुए, मतलब उसकी जो खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं उसकी तरफ इशारा करते हुए, कहां पर, उन एरियाज में जो कि नजदीक है। अब ये एरियाज निश्चित हो गए कौन से एरियाज हैं जो उसके नजदीक है, तो दे लगा दिया मैंने। डिफेंस मिनिस्टर से पहले दे नहीं आएगा क्योंकि नाम जोड़ रखा है। चेतावनी दी है तो हैज वार्नड, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। वार्न के साथ प्रपोजिशन अगेंस्ट या ओव आएगा, तो अगेंस्ट एनी एडवेंचरिज्म, किसी भी दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी दी है। ये था साहब सेशन नंबर 2। मुलाकात होगी अब सेशन नंबर 3 में, ठीक है? और ये मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे ही रात को आपको मिलेगा। और अब इसको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये जब 10 होंगे, चूँकि 10 सेशन की ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, 10 जब तक होंगे तब तक बहुत ज़्यादा सुधार आप में आ चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।